नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद मनीष मेहरा पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेट पर्यावरण मॉडल टेस्ट पेपर की। रेट पर्यावरण मॉडल टेस्ट पेपर की यहाँ पर बात करेंगे और ये पूर्णतः नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। और यहाँ पर आप इस वीडियो में देखेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, और वीडियो पूरा देखने के बाद आप मेरे को बताइएगा कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो आप पहला ही ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि गोडावन, ये राजस्थान का राज्य पक्षी है। और हम यहाँ पर राजस्थान के जितने भी प्रत्येक चिन्ह हैं उन सब के बारे में यहाँ पर अपन डिस्कस से देखते हैं। जैसे आप मैप में यहां पर देख रहे हैं कि राज्य का वृक्ष, जो राज्य का वृक्ष है दोस्तों वो है खेजड़ी, यानी कि राज्य वृक्ष है वो है खेजड़ी। राज्य का फूल, यानी कि राज्य फूल की यहां बात करें तो रोइडे का फूल, किसका भाई, रोइडे का फूल राज्य फूल है। और राज्य पशु, तो दोस्तों राज्य पशु पहले ये सिंकारा था और ये अब ऊंट भी इसमें शामिल कर दिया गया, यानी कि ये दोनों भी हैं। राज्य पशु की बात करें तो सिंकारा और ऊंट ये दोनों राज्य पशु हैं। ठीक है भाई। तो राज्य पक्षी, तो अभी आपने देखा कि राज्य पक्षी है वो है गोडावन। ये गोडावन का जो इमेज है आप देख सकते हैं कि गोडावन ऐसा दिखता है, ये राज्य पक्षी हैं गोडावन। फिर बात करें अपन के राज्य का गीत क्या है भाई, तो राज्य गीत क्या है, तो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये राज्य का गीत है। फिर है राज्य शास्त्रीय नृत्य और राज्य नृत्य। तो दोस्तों राज्य शास्त्रीय नृत्य की अपन बात करें तो यहाँ पर कथक नृत्य होगा। क्या भाई, शास्त्रीय नृत्य की यहाँ बात करें तो ये है कथक नृत्य, और राज्य नृत्य की बात करें तो ये है घूमर। क्या भाई, राज्य नृत्य तो है घूमर और राज्य शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक नृत्य। फिर है राज्य खेल, तो दोस्तों राज्य खेल है वो है बास्केटबॉल। तो ये आपने प्रत्येक जितने भी हैं वो आपने देखे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमेलित है, तो हम यहाँ पर सुमेलित हैं उसके बारे में वो तो यहाँ सही दिया ही है, लेकिन बाकी जो तीन है उसकी स्थापना और उनका जो मुख्यालय कहाँ पर है उनके बारे में हम यहाँ पर अधिक चर्चा करेंगे। तो जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, तो दोस्तों बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 15 सितंबर 1883 में 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ की गई थी, तो बॉम्बे में ही इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि नई दिल्ली में ये नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ नहीं है भाई, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय नहीं है, तो बॉम्बे में ही इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई, तो 1883 में 15 सितंबर 1883 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो दोस्तों भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों आपका। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कोलकाता में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो ये 13 फरवरी 1890, कब भाई, 1890, 13 फरवरी 1890 में इसकी स्थापना कोलकाता में की गई। भारतीय वन्य जीव संस्थान, तो दोस्तों भारतीय वन्य जीव संस्थान ये है जो कोयम्बतूर में नहीं है भाई, ये है देहरादून में। इसकी जो मुख्यालय है दोस्तों, भारतीय वन्य जीव संस्थान का मुख्यालय देहरादून यानी कि उत्तराखंड में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है ये जोधपुर में नहीं है भाई, ये है लखनऊ यूपी। कहाँ पर है भाई, लखनऊ यूपी में इसकी जो मुख्यालय है। भारतीय जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान का जो मुख्यालय है वो है लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीना माता रोग, तो मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों मीना माता रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो CD प्रदूषण नहीं भाई, SO2 प्रदूषण, यानी कि SO2 प्रदूषण तो इससे भी नहीं है, तो HG प्रदूषण, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा भाई। यानी कि मीना माता रोग का संबंध है दोस्तों ये HG प्रदूषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री आपको बताना है। तो फिल्म स्ट्रिप की बात करें तो ये प्रक्षेपित है। क्या भाई? ये तो है प्रक्षेपित, लेकिन आपको बताना अप्रक्षेपित। तो सार्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा भाई। सार्ट है ये अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है। क्या भाई? सार्ट। चित्र विस्तारक यंत्र, तो ये तो प्रक्षेपित हो जाएगा। स्लाइड भी प्रक्षेपित है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से एक ऐसी गतिविधि है जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। तीन तो इसमें से पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हैं, लेकिन एक है वो नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दोस्तों वनो उन्मूलन। तो वनो उन्मूलन है, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है भाई। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ये तो है, बिल्कुल है। जो वृद्ध पौधारोपण ये भी हैं, जलाशयों की सफाई तो ये भी हैं, लेकिन जो नहीं है यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है वो है वनो उन्मूलन। तो ऑप्शन नंबर अपना एक यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये वनो उन्मूलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? तो पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि यहाँ पर अपने को बतानी है कि कौन सी है। तो जो भूमिका निर्वाह नहीं भाई। व्याख्यान तो ये भी नहीं है। वर्णन ये भी नहीं है। तो विचार गोष्ठी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है दोस्तों, विचार गोष्ठी। यानी कि पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से जो संबंधित शिक्षण विधि है वो है विचार गोष्ठी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का जो मुख्य उद्देश्य है वो है, जैसे पहला ऑप्शन है विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान बोध का मूल्यांकन करना। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। तो आपने पहला ऑप्शन यहाँ पर देखा कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है भाई। IEEP, दोस्तों IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो IEEP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, तो नहीं भाई। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट है दोस्तों, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ये यानी कि IIP की ये फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आंकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? यानी कि नहीं किया जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं लगा है भाई। तो यहाँ पर एक ऐसा है वो जो नहीं करना चाहिए, लेकिन तीन इसमें से करे तो भी ठीक है। अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना, उपचारात्मक शिक्षण करना। तो दोस्तों अवलोकन करना तो बिल्कुल राइट है, अवलोकन कर सकते हैं भाई। चर्चा करना तो ये भी राइट है। प्रयोग करना तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो नहीं किया जाना चाहिए तो उपचारात्मक शिक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है कि उपचारात्मक शिक्षण करना, ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यानी कि अच्छे शिक्षण की नहीं है, कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो देखिए आप पहला ऑप्शन ये तो बिल्कुल अच्छे शिक्षण की विशेषता है, और अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, तो ये इसकी विशेषता नहीं है भाई। क्या नहीं का बोला ना अपने को, अगर नहीं है अच्छे शिक्षण की जो विशेषता नहीं है, तो अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो दोस्तों कौन सा विकल्प है जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता। तो सम्मिलित नहीं किया जाता है वो कौन सा है। वन संरक्षण, तो ये तो सम्मिलित किया जाता है भाई। राजनीतिक संरक्षण, तो ये सम्मिलित इसमें नहीं किया जाता। ऑप्शन बी इसका राइट है कि राजनीतिक संरक्षण इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। जल संरक्षण सम्मिलित किया जाता है। मृदा संरक्षण ये भी सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका अपने राइट हो जाएगा कि सम्मिलित विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो राजनीतिक संरक्षण ये सम्मिलित इसमें नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। पुनर्बलन का सिद्धांत, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। जो नहीं है इनके सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो पुनर्बलन का सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है। तो अपना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तत्परता का नियम ये तो है भाई, अभ्यास का नियम ये भी है, और प्रभाव का नियम तो ये भी है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर एक, यानी कि संबंधित नहीं है, तो पुनर्बलन का नियम इसमें से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है दोस्तों, वो अपने को बताना है जो नहीं है। तो आप देखें पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा। तो देखें आप जल विद्युत तो है भाई बिल्कुल, पवन ऊर्जा भी है और सौर ऊर्जा भी है। इनकी नवीकरण ऊर्जा का स्रोत ये तीनों तो हैं, लेकिन अपने को बताना नहीं है ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो जीवाश्म जो ईंधन है ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा भाई, जीवाश्म ईंधन। परितंत्र, दोस्तों परितंत्र शब्द का गठन किसने किया। तो परितंत्र शब्द का गठन है दोस्तों वो किसने किया। तो हिकल ने, या फिर हमबोल्ट ने, या फिर टेस्ले ने, या फिर ऑडम। तो टेस्ले ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों। टेस्ले ने पारितंत्र शब्द का गठन किया था। किसने भाई, टेस्ले ने। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान की हम बात करें तो मौसिन राम बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका, मौसिन राम। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। तो पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं भूमि नहीं भाई, वायु ये भी नहीं, पौधे तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। ये पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। क्या, पौधे। पौधे पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो दोस्तों ये किस वर्ष में पारित किया गया। तो 1938, 1988, 1986 या फिर 2017। तो दोस्तों भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम यानी कि निषेध एवं विनियमन अधिनियम ये 1986 में पारित किया गया। 1986 में ये अधिनियम पारित किया गया। ऑप्शन नंबर इसका सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। भारत में
दोस्तों भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्रमश क्या है? तो न्यूनतम कानूनी आयु है ये क्रमश क्या है? तो 16 और 18, 18 21, 18 18 या फिर 21 18। तो 18 21 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा भाई, 18 21। ऑप्शन नंबर बी राइट है, 18 21। यानी कि लड़कियों की जो आयु है वो है 18 और लड़कों की है वो है 21 साल। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? दोस्तों राजस्थान का वो जिला जो वस्त्र नगरी के नाम से विख्यात है, उदयपुर, अजमेर, सीकर या फिर भीलवाड़ा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भीलवाड़ा। यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम, तो पैथिडिन। पैथिडिन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, पैथिडिन। यानी कि पैथिडिन ये है जो नशीली दवाओं की लत जिसे लग जाती है उसको नियंत्रण करने हेतु ये आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि है पैथिडिन। निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त इनकी ODF राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु। केरल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इनकी केरल है दोस्तों, ये खुले में शौच में 100% मुक्त, इनकी खुले में शौच मुक्त हैं ये 100% केरल। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या है तो 10, 25, 35, 20। तो दोस्तों राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की जो कुल संख्या है वो है 10। कितनी है भाई? 10। यानी कि राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की जो कुल संख्या है दोस्तों वो है 10। यानी कि ऑप्शन नंबर एक या राइट है। नाइलॉन का आविष्कार किसने किया? नाइलॉन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, वालेस कैथोथ्रस ने। कैरोथ्रस, वालेस कैरोथ्रस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि नाइलॉन का आविष्कार इन्होंने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित इसमें से नहीं है? तो बेणेश्वर मेला बिल्कुल राजस्थान से संबंधित है दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला या फिर बाघ मेला। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो ये माघ मेला है, ये दोस्तों राजस्थान से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ये राजस्थान से संबंधित नहीं है। प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई? 1920, 1856, 1853 या फिर 1959। तो भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत दोस्तों 1853 में हुई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक हुई थी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है भाई। पिस्सीकल्चर क्या है? पिस्सीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पिस्सीकल्चर है ये है मछली पालन। क्या है भाई? पिस्सीकल्चर है मछली पालन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों झामर कोटड़ा खदान प्रसिद्ध हैं तो किसके लिए? तांबा, रॉक फॉस्फेट, जिंक या फिर यूरेनियम। तो दोस्तों झामर कोटड़ा ये जो खदान है ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोग है वो संक्रामक रोग हैं? मधुमेह, हृदयघात,
उच्च रक्तचाप या फिर डिप्थीरिया। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका कि डिप्थीरिया। डिप्थीरिया रोग है, ये संक्रामक रोग हैं डिप्थीरिया। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित हैं। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा आप। इस अब क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही ऑप्शन है वो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप कोई चीज़ को सर्च करके जैसे देखते हैं तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो अब मेरे को कमेंट करके ऑप्शन नंबर जरूर बताइएगा कि उसका सही ऑप्शन कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया दोस्तों 1995 में, 1995 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। दोस्तों आपने इस वीडियो में देखे थे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, 30 में से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।